नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का सही होगा अकबर। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। इसका सही आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में एक रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को किसका जनक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास का जनक। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजा अशोक। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 661 ईसा पूर्व। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। अगला प्रश्न, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग। चाणक्य किसके राज्य में चिकित्सक थे? चाणक्य किसके राज्य में चिकित्सक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। इसका सही जवाब होगा कनिष्क। अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ से और किस वर्ष पड़ी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में।
ऑप्शन नंबर बी का। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरक्षरता का शिकार हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे कि वे पुलिस की निरक्षरता का शिकार हो गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का लोगों ने बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, J.K. गोखले। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही जवाब होगा शाक्य। इसका सही जवाब होगा शाक्य। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरस। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। बिंदुसार अशोक का पुत्र था। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? कौन सा संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्सेलस संधि। इसका सही जवाब होगा वर्सेलस संधि। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1319 ईस्वी। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका सही जवाब होगा गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकुंडा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। इसका सही जवाब होगा 1526, ऑप्शन नंबर ए। बाबर ने तुजुक ए बबरी नमक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने तुजुक ए बबरी नमक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राजा में मिलाया था? ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज में मिलाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1849 ईस्वी में। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था?
जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेज जहाज आया था? भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड ड्रैगन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। वारा मिहिर कौन थे? वारा मिहिर कौन थे? इसका सही जवाब होगा एक प्राचीन खगोलविद, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्राचीन खगोलविद। अगला प्रश्न, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपनी साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रज। इसका सही जवाब होगा राजा रज। अगला प्रश्न, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, विक्रमादेवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमादेवचरित के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्हन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्हन। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान्यागार। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान्यागार। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किस की मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना में किसकी मूर्ति थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य करती हुई बालिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी का लोथल। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक महान रोमानी
नावक कादम्बरी का लेखक कौन था? एक महान रोमानी नावक कादम्बरी के लेखक कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बनभट्ट। कादम्बरी का लेखक कौन था? इसका सही जवाब होगा बनभट्ट। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर। इसका सही जवाब होगा थानेश्वर। श्री गैरी बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। श्री गैरी बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा ये स्थापित किए गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आदि शंकराचार्य द्वारा। क्या सही जवाब होगा आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला प्रश्न, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिहारों ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गजनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गजनी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी का इल्तुतमिश। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजिया सुल्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजिया सुल्तान। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजिया द्वारा किया जाता था, किसने बनाई थी? सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजिया द्वारा किया जाता था, ये किसने बनाई थी? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न, किसे भारत का तोता कहा जाता है? किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाजी बेगम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाजी बेगम। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 13 वर्ष। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर बी बांदायूनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांदायूनी। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इबादत खाना। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इबादत खाना। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अगला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामातनु पांडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रामातनु पांडे। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। अगला प्रश्न, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कलिंजर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कलिंजर में। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ पर से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब होगा फारस। ऑप्शन नंबर ए फारस। इसको फारसिया भी बोलते हैं। कृष्णा देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णा देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमुक्त मालयाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अमुक्त मालयाद। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1565 ईस्वी में। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोल गुम्बज। बीजापुर अपनी गोल गुम्बज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राणा सांगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी का राणा सांगा। अब 91% देखते हैं, दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में भागना पड़ा था? हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कनौज
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कनौज। फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए का सिराजुद्दौला। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था, क्या था? इसका सही जवाब होगा सती प्रथा, ऑप्शन नंबर सी सती प्रथा। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, सातवें शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सातवें शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन किए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले। 99% देखते हैं, अब 99 का प्रश्न देखते हैं, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजा जयसिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी का राजा जयसिंह। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतिम 100% देखते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लौटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लौटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बार। आज का इतिहास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था यही समाप्त होता है। हम लोगों ने आज 100% देखा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, धन्यवाद।